अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ऑडियो जब से वायरल हुआ है तब से उत्तराखंड की सियासत में बड़ा तूफान जो है वो मचा हुआ है। अब कांग्रेस भी जो है वो खुलकर सामने आ गई है और कांग्रेस ने कल दिल्ली में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अंकिता हत्याकांड की फिर से सीबीआई जांच की जो है वो मांग की है। इसके अलावा उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोला है और इस पूरे प्रकरण में बीजेपी नेताओं की भूमिका पर भी कई सवाल जो है उन्होंने खड़े कर दिए हैं। इसके अलावा उत्तराखंड के कई सामाजिक संगठन ऐसे हैं जो अब फिर से अंकिता हत्याकांड की पुनः जांच की मांग जो है वो कर रहे हैं। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आपको बताते चले कि सहारनपुर की रहने वाली अभिनेत्री उर्मिला सनावर ने एक कथित ऑडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल किया था। उस वायरल वीडियो ऑडियो के अंदर कहीं ना कहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कई बड़ी बातें जो हैं वो कही जा रही थी। वायरल ऑडियो के अंदर एक महिला और एक पुरुष आपस में बात कर रहे हैं और अंकिता हत्याकांड से संबंधित एक बड़े नेता का नाम ले रहे हैं। इन बड़े नेता का नाम जब से सोशल मीडिया पर छाया है तब से उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा तूफान जो है वो मचा हुआ है। हालांकि जिस ऑडियो को वायरल किया गया है उस ऑडियो को उर्मिला सनावर और जो उनके जिनको वो अपना पति बताती हैं पूर्व विधायक सुरेश राठौर, उनके बीच की बातचीत जो है वो बताई जा रही है। ऐसा उर्मिला सनावर का जो है वो दावा है। उर्मिला सनावर कह रही हैं कि ऑडियो में वो खुद सुरेश राठौर से बात कर रही है और सुरेश राठौर खुद अंकिता भंडारी हत्याकांड के कई राज जो है वो खोल रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद पूरे उत्तराखंड में कह सकते हैं एक बड़ा तूफान जो है मचा हुआ है। जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं और लोग फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग जो है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा अब जब से ये ऑडियो वायरल हुआ है तब से जो सुरेश राठौर थे उन पर भी कई तरह के गंभीर आरोप लग रहे थे। अब सुरेश राठौर भी जो है वो आए हैं सामने और उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने इस ऑडियो को झूठा बताया और कहा है कि ये ऑडियो जो है वो एआई से जनरेटेड है। इसके अलावा उन्होंने उर्मिला सनावर पर भी कार्रवाई की मांग जो है वो की है। आपको याद होगा कि उर्मिला सनावर ने एक दफा दावा किया था कि जो पूर्व विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के ज्वालापुर सीट से सुरेश राठौर, उन्होंने उनके साथ जो है वो गंधर्व विवाह किया है। उस समय तो जो सुरेश राठौर थे उन्होंने अपने रिश्तों को जो है वो मना कर दिया था। साफ कहा था कि भाई उर्मिला सनावर से मेरा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन उसके बाद सहारनपुर में आकर अचानक से ही सुरेश राठौर ने सबको चौंका दिया था और भरी मीडिया में उन्होंने कहीं ना कहीं उर्मिला सनावर को जो है वो अपनी पत्नी जो है वो स्वीकार भी किया था। कुछ समय तक तो दोनों के बीच में संबंध जो है वो ठीक चले, लेकिन उसके बाद अचानक से फिर से जो सुरेश राठौर थे उन्होंने उर्मिला सनावर से अपने संबंध खत्म किए और साफ कहा कि उर्मिला सनावर से मेरा कोई संबंध नहीं है और वो मुझे बिना वजह परेशान कर रही है। उर्मिला सनावर के ऊपर उन्होंने भी कई तरह के आरोप लगाए थे, जिसके बाद जो सुरेश राठौर हैं उनकी पत्नी भी कहीं ना कहीं उर्मिला सनावर के विरोध में आ गई थी। मामला अब तक खाली उर्मिला सनावर और सुरेश राठौर से होकर चल रहा था, लेकिन अब इसमें नया मोड़ तब आ गया जब उर्मिला सनावर ने सुरेश राठौर की एक ऑडियो वायरल कर दी। और ऑडियो के अंदर जो है वो दावा कर रही हैं कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर सुरेश राठौर जो है वो कई बातें बता रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के ही एक बड़े नेता का नाम भी ले रहे हैं। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद बड़ा सियासी तूफान मचा हुआ है। फिर से अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग होने लगी है और पूरे उत्तराखंड में कहीं ना कहीं एक अजीब सी जो है स्थिति इस समय बन रही है। हालांकि सरकार पूर्व में भी कह चुकी थी यदि किसी के पास कोई सबूत है तो वो सबूत सामने जो है वो लेकर आए, लेकिन अब जिस तरह से जो ऑडियो वायरल किया गया है तो कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी को घेरने में लगी हुई है। तो वही बीजेपी ने भी साफ किया है कि कांग्रेस के सभी आरोप जो है वो झूठे हैं और यदि किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो उसको सामने लाया जाए। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।